बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने पढ़ लिया था वॉल्यूम करेक्शन और आज हम पढ़ रहे हैं प्रेशर करेक्शन। हम बुक के मुताबिक चलेंगे, उसके साथ साथ फिर लेक्चर भी देखते जाएंगे। ए मॉलिक्यूल इन द इंटीरियर ऑफ ए गैस इज़ अट्रैक्टेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स ऑन ऑल साइड्स, सो दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस आर कैंसल्ड आउट। इस लाइन का मतलब ये है कि जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है कि जब एक गैस मॉलिक्यूल होता है तो चारों तरफ से उसे दूसरे मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और ये ऊपर वाली नीचे वाली इसको कैंसिल कर देती है फोर्स को, और ये इसको कैंसिल कर देती है। फर्स्ट वन लाइन का मतलब यही है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन है, हाउएवर व्हेन अ मॉलिक्यूल स्ट्राइक्स द वॉल ऑफ ए कंटेनर, यानी कि जब वो साइड पर आता है, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अदर मॉलिक्यूल्स इन द गैस। इसका मतलब ये है कि लेट ये ए टाइप मॉलिक्यूल है, ये जब दीवार के नज़दीक आया कंटेनर की, तो इस तरफ तो अब कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगी, तो ये बी टाइप मॉलिक्यूल की तरफ मूव करना, ऊपर वाले नीचे वाले को कैंसिल कर देती है, लेकिन इस तरफ जो है ना ये अब मूव करेगा क्योंकि इसके अपोजिट कोई फोर्स नहीं लग रही। वो यही बात कर रहा है। दिस डिक्रीज द फोर्स ऑफ इट्स इनपुट ऑन द वॉल। चूँकि ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल्स को पीछे की तरफ खींच रहा है, तो जिस फोर्स से इसे टकराना था इस दीवार के साथ, वो उस फोर्स से नहीं टकरा रहा, बल्कि उस फोर्स से ये बी मॉलिक्यूल्स की जो फोर्स है उतना कम हो रही है। अच्छा, दिस डिक्रीज द फोर्स ऑफ इट्स इनपुट on the wall. Consider the A molecule which is unable to create pressure on the wall due to the presence of attractive forces due to B type molecules. वही बात कह रहा है कि ये ए टाइप मालिक्यूल है, ये बी टाइप मालिक्यूल की वजह से इस दीवार पर उतना प्रेशर नहीं लगा पा रहा। अच्छा, लेट द ऑब्जर्व्ड प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर इज पी। हम यहाँ पर लेट कर रहे हैं कि जो दीवार पर प्रेशर लग रहा है वो P है। द प्रेशर इज़ लेस दैन द एक्चुअल प्रेशर PI बाई एन अमाउंट P प्राइम। सो ये इन तीनों चीज़ों को हम देख रहे हैं। ये इक्वेशन है हमारे पास, P इज़ इक्वल टू P आइडियल माइनस P प्राइम। ये देखिए, ये लिखो है इक्वेशन 1, P इज़ इक्वल टू P आइडियल माइनस P प्राइम। P क्या है? P वो प्रेशर है जो अब ए टाइप मालिक्यूल इस दीवार पर लगा रहा है, जितना भी लगा रहा है, अगरचे वो बहुत कम है लेकिन वो लगा ज़रूर रहा है। इसके बाद पी आइडियल। पी आइडियल क्या है? ये आइडियल प्रेशर है, यानी कि अगर ये बी टाइप मालिक्यूल ना होते या अट्रैक्टिव फोर्सेस यहाँ मौजूद ना होती तो जितना प्रेशर लगता, बी की वजह से इसका प्रेशर कम हो गया था ना, जितना लगता वो प्रेशर पी आइडियल होता। अब उससे कितना कम हुआ है? जो लेसेंट प्रेशर है ना वो है पी प्राइम, अमाउंट ऑफ प्रेशर विच इज़ लेस ड्यू टू बी टाइप मालिक्यूल। बी टाइप मालिक्यूल की वजह से जितना प्रेशर कम हुआ है वो क्या है? पी प्राइम है। होता कितना? पी आई होता, और अब लग कितना रहा है? वो पी है। सो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन है, इस तरह भी लिख सकते हैं, पी आई को इधर रहने दे, पी प्लस पी प्राइम हो जाएगा, फिर पी प्लस पी प्राइम। अच्छा, अब पी प्राइम क्या है? लेसेंट प्रेशर है। चूँकि अब प्रेशर लेस हो रहा है तो प्रेशर वॉल्यूम के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसा कि हमने किससे देखा था, कौन से रिलेशन से? V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, बॉयल्स लॉ से देखा था। सो अगर प्रेशर कम है तो क्या होगा? वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अच्छा, ये ए क्या है? ए ओवर वी स्क्वायर, ये एक रिलेशन आ रहा है, बाद में हम इसका यहाँ पे इसको अखज़ भी करते हैं कि ये निकालते कैसे हैं। अच्छा, ये ए क्या है? ए है अट्रैक्टिव फोर्सेस इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट ए, बल्कि यहाँ पे स्मॉल ए लगाना है, ठीक है। ए यहाँ पे हमने कांस्टेंट लिया है। उसी ए के लिहाज से क्या है? जो अट्रैक्टिव फोर्सेस का किरदार है प्रेशर को कम करने में, वही हम कांस्टेंट ले रहे हैं। अच्छा, ये वॉल्यूम जो इंक्रीज़ हुआ था, पी डिक्रीज़ हुआ था ना, पी प्राइम लेसेंट प्रेशर है, ये देखिए विच इज़ लेस, सो वॉल्यूम इंक्रीज ड्यू टू लेसेंट प्रेशर पी प्राइम, वो वी स्क्वायर होगा। अच्छा, प्रूव दैट पी प्राइम इज इक्वल टू ए ओवर वी स्क्वायर, इसको हम प्रूव करना चाहते हैं। ये यहाँ पर पढ़ लीजिए, ये यहाँ भी सारी की सारी, बल्कि पढ़ लेते हैं, चलो देख लेते हैं। पी इज़ द ट्रू काइनेटिक प्रेशर, यानी कि जितना प्रेशर अब बल्कि पी आई है, यहाँ पर लिखा हुआ है पी आई इज़ द ट्रू काइनेटिक प्रेशर, यानी कि जितना प्रेशर लगना था वो क्या है?
ट्रू काइनेटिक प्रेशर है। इफ़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वुड हैव बीन एब्सेंट, अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ना होती यानी कि आइडियल प्रेशर होता। पी प्राइम इज द अमाउंट ऑफ प्रेशर लेस एंड ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस। आइडियल प्रेशर पी आई इज वही रिलेशन देख रहा है जो हमने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन 2 में, पी आई इज इक्वल टू पी प्लस पी प्राइम, वही रिलेशन दिख रहा है। अच्छा, इट इज सजेस्टेड दैट ए पार्ट ऑफ द प्रेशर P फॉर 1 मोल ऑफ गैस यूज्ड अप अगेंस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस शुड डिक्रीज एज वॉल्यूम इंक्रीज। वही बात कर रहा है कि अगर प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। कंसिक्वेंटली द वैल्यू ऑफ P प्राइम इन टर्म्स ऑफ ए कांस्टेंट A विच अकाउंट्स फॉर द अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये की बात कर रहा है जो अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से क्या है, कांस्टेंट A हमने लगाया हुआ है। एंड द वॉल्यूम V ऑफ वेसल कैन बी रिटन एज, यही रिलेशन देख रहा है, पी प्राइम इज इक्वल टू ए ओवर वी स्क्वायर। अब हम इसे निकालते कैसे हैं वो हम देख रहे हैं। ठीक है, P is determined by the forces of attraction between molecules of type A which are striking the wall of container and molecules of B। A और B के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स हम निकाले थे, उन दोनों के दरमियान जो प्रेशर का डिफरेंस आ रहा था वो हम इस में पुट करते हैं। विच आर पुलिंग दैम इनवर्ड। बी टाइप मालिक्यूल उसे क्या कर रहे थे, इनवर्ड। ये देखें यहाँ पे ये बी टाइप उसे अपनी तरफ खींच रहे हैं, ए टाइप के अगेंस्ट कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहे क्योंकि ये दीवार के नज़दीक है। अच्छा, The net force of attraction is proportional to the concentration of A type and B type। टोटल फोर्स, नेट फोर्स, चाहे वो अट्रैक्टिव है चाहे यहाँ पे रिपल्सिव होगी, क्या है ये जो दीवार के साथ लगती है यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स थोड़ी सी रिएक्ट करती है। अब इन दोनों का मजमुआ, चाहे वो A टाइप है चाहे वो B टाइप है, उनका मजमुआ क्या होगा, वो होगा उनका जो मल्टीप्लाई होगा ना वो टोटल फोर्स होगी। सो हम यहाँ पे लिखते हैं P प्राइम इज कंट्रैक्टली प्रोपोर्शनल है सी फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ए टाइप मॉलिक्यूल डॉट कंसंट्रेशन ऑफ बी टाइप मॉलिक्यूल। कंसंट्रेशन क्या होती हैं, जितने नंबर ऑफ मोल्स, जितनी उसकी मिकदार होती है, जितने उसके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो हम कंसंट्रेशन लेते हैं। सो हम यहाँ पे ले लिया एन, और ये बटे में यहाँ पे वी इसलिए लगाया है क्योंकि ये ए टाइप मालिक्यूल जितना वॉल्यूम घेर रहे हैं और बी टाइप मालिक्यूल जितना वॉल्यूम घेर रहे हैं, इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, एक जितना वॉल्यूम घेर रहे हैं बी भी। सो पी प्राइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा एन ओवर वी डॉट एन ओवर वी, एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ ए हम कांस्टेंट ले लेते हैं, ये देखिए हमने यहाँ भी वही चीज़ें लिखी हैं, सी ए डॉट सी बी कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं। सो हमने लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डॉट नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। यहाँ हमने जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म किया तो ए लगा दिया, ए कांस्टेंट है, ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। अगर नंबर ऑफ मोल्स क्या है, एक है, सो पी प्राइम विल बी ए ओवर वी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ तक तो ये हो गया है। अब नेक्स्ट जो बात यहाँ पे कर रहा है, पहले हम इस साइड पे देख लेते हैं। इफ़ एट्रैक्टिव फोर्स इज़ ग्रेटर, अगर ए टाइप और बी टाइप के दरमियान फोर्सेस ज़्यादा होती तो प्रेशर ज़्यादा होता और वॉल्यूम क्या होता, कम होता। वो यही बात कर रहा है यहाँ पे देखें। प्रेशर विल बी मोर सो एज प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ वेसल विल बी स्मॉलर। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होती तो प्रेशर ज़्यादा होता और क्या होता, वॉल्यूम कम होता। ए क्या है, ए कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन और अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम भी उसे कह सकते हैं। पी आई क्या है, वो हमने पहले बात की है, आइडियल प्रेशर है, इफेक्टिव काइनेटिक प्रेशर है, यानी कि वो प्रेशर अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद ना होती। बाई पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2, अब ए ओवर वी स्क्वायर, इसकी वैल्यू जब हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, इक्वेशन 2 क्या थी, ये पी आई इज इक्वल टू पी प्लस पी प्राइम। अब हम पी प्राइम की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे पी आई इज इक्वल टू पी प्लस ए ओवर वी स्क्वायर। ए ओवर वी स्क्वायर क्या था, यही पी प्राइम की वैल्यू थी। अब ये प्रेशर करेक्शन हो गई है। एज प्रेशर एंड वॉल्यूम करेक्शन हैव बीन डन सो फॉर 1 मोल ऑफ रियल गैस जनरल गैस इक्वेशन विल बी, इक्वेशन ये होती है पी वी इज इक्वल टू आर टी या एन आर टी। एन चूँकि हमने यहाँ पे 1 मोल लिया हुआ है सो आर टी आ जाएगी। अच्छा, पी की वैल्यू हम यहाँ पर ये जो पी आई आई है ये हम यहाँ पर पुट कर देनी है, पी प्लस ए ओवर वी स्क्वायर। और वी की वैल्यू हमने वॉल्यूम करेक्शन की वैल्यू कल हमने देखी थी, v इज़ इक्वल टू वी माइनस, ये देखें v माइनस बी, वो हमने सो यहाँ पे पुट कर दी, v माइनस बी इज़ इक्वल टू आर टी आ जाएगा क्योंकि 1 मोल है। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे आर पी प्लस ए एन स्क्वायर और वी स्क्वायर। अगर नंबर ऑफ़ मोल्स क्या है,
एन नंबर ऑफ मोल्स हैं तो ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर आ जाएगा इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ए और बी क्या है, उन्हें वांडर वाल कांस्टेंट बी कहते हैं। अब जो हमारा थोड़ा सा बुक से रहता था वो हम देख लेते हैं। सारी बातें सेम ही हैं, बस मैंने उन्हें क्या है रिटर्न में लिख दिया। यहाँ भी सेम ही है। अच्छा ये देखिए, यहाँ से हमने स्टार्ट करना था, ये प्रूव कर दिया था। ग्रेटर द अट्रैक्टिव फोर्सेज अमंग द गैस मॉलिक्यूल स्मॉलर द वॉल्यूम वेसल ग्रेटर विल बी द लेसेंट प्रेशर। यही हमने बात की थी कि प्रेशर विल बी मोर सो वॉल्यूम ऑफ वेसल विल बी स्मॉलर। उसने आगे पीछे लिखा है, हमने अपनी तरतीब से चलना है। अच्छा, द ए इज़ कॉल्ड coefficient of attraction or attraction per unit volume. It has a constant value for a particular real gas. इसकी वैल्यूज़ ये रियल गैसेस के लिए ये दी गई हैं, ए की वैल्यूज़ और बी की वैल्यूज़ भी। अच्छा, हर एक गैस के लिए अपनी वैल्यू है। दस इफेक्टिव काइनेटिक प्रेशर ऑफ ए गैस इज़ गिवन बाई पी आइडियल, ये इफेक्टिव काइनेटिक प्रेशर है, पी आई है, विच इज़ प्रेशर ऑफ द गैस वुड हैव बीन आइडियल। अगर गैस आइडियल होती, यानी कि कोई अट्रैक्टिव फोर्सेज उनके दरमियान ना होती, तो पी आइडियल होती। पी आइडियल इज इक्वल टू पी प्लस ए ओवर वी स्क्वायर वंस द करेक्शन फॉर प्रेशर एंड वॉल्यूम आर मेड। द काइनेटिक इक्वेशन फॉर वन मोल ऑफ गैस हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। ये अब ये करेक्शन हो गई है, वही इक्वेशन जो हमने लास्ट में यहाँ पे लिखी हैं वही लिख रहा है यहाँ पे भी। ये देखें, पी इज इक्वल टू ए और वी स्क्वायर, वी माइनस पी इज इक्वल टू आर टी, पी प्लस ए एन स्क्वायर और वी स्क्वायर। अब ये डन हो गई हैं। यूनिट्स ऑफ ए और बी वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।